8 PM की सीरीज़ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, एग्जामिन द माइग्रेशन थ्योरीज इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और 8 PM में हम लोगों ने हालांकि इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और ये नहीं समझ में आ रहा था जब मल्टीपल थ्योरीज एक साथ आती हैं तो कैसे हम उसे आंसर राइटिंग करें। तो इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे मॉडल आंसर के फॉर्मेट में ही कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आप सिंपली पहले एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, माइग्रेशन थ्योरी इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंडीशन हैव इवॉल्व्ड टू इनकम्पास अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एक फ्लो चार्ट आप बना करके दिखा दीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर फिर माइग्रेशन थ्योरीज के बारे में लिख देना है, कौन कौन सी माइग्रेशन थ्योरीज हैं, जैसे जिप्स की थ्योरी या फिर रेवनस्टीन, ली की पुश एंड पुल थ्योरी एंड लास्ट में स्टॉफर्स अपॉर्चुनिटी मॉडल। एक एक लाइन टू एक्सप्लेन दीज थ्योरीज, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा है आपसे, जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है माइग्रेशन थ्योरीज इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल कंडीशन। अब यहाँ पर वन बाय वन करके हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को बता देंगे। जैसे पहली है पॉलिटिकल कंडीशन एंड माइग्रेशन। So war-like situation is going on in Russia, Ukraine region, Middle Asia and West Asian region. अब वॉर से अल्टीमेटली जो भी लोकल लोग होते हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है एंड दे सीक असाइलम टू सेफर डेस्टिनेशंस। अब जो ये फोर्स किया जा रहा है पीपल टू माइग्रेट, यही सेम चीज़ पुश फैक्टर के तौर पर बताई गई थी ली के द्वारा। इनफैक्ट सेफर प्लेस लोकेशन पर रहने के लिए रेवनस्टीन ने भी अपनी थ्योरी में बता रखा है। अपार्ट फ्रॉम वॉर या अदर पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक इंस्टेबिलिटी, इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल टर्मोइल, मिलिट्री कूप एंड पुअर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन, ये भी लोगों को फोर्स करता है टू माइग्रेट एंड लुक फॉर सेफर डेस्टिनेशन। सोशल कंडीशन में इसी तरीके से आएंगे तो पॉवर्टी की एक यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं। अब पॉवर्टी दो रीज़न की वजह से हो सकती है, एक या तो एब्सेंस ऑफ रिसोर्स रहेगी या फिर पॉपुलेशन रिसोर्स के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ होगा और फिर यहाँ पर जो डोमिनेट पीपल होंगे दे वुड हैव डोमिनेटेड ओवर द रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं। इस तरीके से जो माइग्रेशन होती है वहाँ पर भी एक हमें पुश एंड पुल माइग्रेशन देखने को मिल जाती है। एक मैप बना करके यहाँ पर दिखा दिया गया है कि आखिर में कहाँ से कहाँ की ओर में माइग्रेशन हो रही है, यानी कि माइग्रेशन का फ्लक्स क्या हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी अल्टीमेटली फोर्स कर रहा है पीपल टू माइग्रेट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से आते हैं, या तो ये कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, वेस्ट यूरोप, इस तरीके के कंट्री में या तो ये चले जाते हैं माइग्रेट करके, या फिर ये जो भी नेबरिंग इमीडिएट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस एरिया में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, मैक्सिको या फिर जो लैटिन अमेरिका है, यहाँ पर देखेंगे तो द पीपल माइग्रेट टू यूएस से। एक तो ये हाईली डेवलप्ड है और दूसरा इमीडिएट डेवलप्ड कंट्री भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया से लोग हर जगह पर जाते हैं, यूएस में भी है, वेस्ट यूरोप में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें चल रही हैं, एक जो हाईएस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर साथ ही साथ में जो नियरेस्ट नेशन है। अब जो हाईएस्ट जो डेवलप्ड नेशन है वो तो रेवनस्टीन की थ्योरी के हिसाब से आ जाएगा कि जो लोग होते हैं वो तो हाईएस्ट डेवलप्ड रीजन में जाना चाहते हैं, लेकिन जिफ ने ये बोला था कि जैसे जैसे सोर्स रीजन से बाहर आदमी निकलता है वैसे वैसे उसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी वो अपने इमीडिएट नेबरिंग कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा और यही चीज़ हमें देखने को भी मिल जाती हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशन एंड माइग्रेशन को लेकर के भी यही डिस्कस किया गया है। इनकम अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ये सब अट्रैक्शन के तौर पर काम करता है, पुश मतलब पुल के तौर पे काम करता है ली की थ्योरी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद में माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि रेवनस्टीन ने ये आर्ग्यू किया था कि मेनली जो माइग्रेशन होती है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के कारण से ही या बेनिफिट के लिए ही होती है, और इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन ने भी इसी चीज़ को दिखा रखा है। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट रेवनस्टीन की थ्योरी इस ग्लोबलाइजेशन लेड इकोनॉमिक जो माइग्रेशन हो रही है उसको एक्सप्लेन कर रही है। लास्ट में अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बता सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है जिसके कारण से पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सबमर्ज कर रहे हैं, दे आर फोर्स टू माइग्रेट। अगेन पुश एंड पुल थ्योरी ऑफ ली। लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ पर कंक्लूड करना है तो हमें स्टॉफर की थ्योरी को दिखाना है, हमें ये बताना है कि दो दीज माइग्रेशन ईदर ड्यू टू पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक are mainly driven by Lee's pull and push theory, but these migration are not
फ्री बट फुल ऑफ इंटरवीनिंग कंस्ट्रेंट्स, जैसे कल्चरल बाउंडेशन हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, नेशनलिज्म हो गया, कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी एंड वीज़ा रेजीम। तो इन सब कारण से कहीं ना कहीं जो दो कंट्री के बीच में जो माइग्रेशन होती है वो आइडियल कंडीशन में जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। एंड इनफैक्ट दिस वाज डिस्कस्ड बाय स्टॉफर ने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से आप स्टॉफर की थ्योरी के बारे में भी दिखा सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पे बोल सकते हैं कि माइग्रेशन थ्योरीज प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द मल्टीफेसेड डायनामिक्स ऑफ माइग्रेशन इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट। They help explain why people move and how they integrate into new societies and the broader economic, social and political implication of migration flows worldwide। तो इस तरीके से आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें आंसर को प्रोसीड करना है। आंसर को किस तरीके से प्रोसीड करना है, कैसे हम थ्योरीज मॉडल्स को अपने आंसर में यूज़ करें, कैसे एक सिंपल जनरल क्वेश्चन को ज्योग्राफी कोर आंसर में तब्दील करें, इसके लिए हम लोग 8 PM सीरीज़ में डिस्कशन करते हैं। और इस डिस्कशन में आपकी शॉर्ट नोट्स, PDF मटेरियल्स, मॉडल आंसर्स ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सेस टू द वीडियोस मिल जाती हैं। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन 799 पर मंथ मेंबरशिप। यूट्यूब पर मेंबरशिप ले सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यू कैन सिंपली टेक द मेंबरशिप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।